सही है। बेसिकली कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन योर वेबसाइट। बेसिकली कीवर्ड डिस्क्राइब करता है आपकी वेबसाइट किस चीज़ की है। सही है। आप क्लोथिंग सर्च कर रहे हो, आप कुछ सर्विस सर्च कर रहे हो या ट्रांजैक्शनल कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो बता रहा होता है कि आपकी वेबसाइट किस चीज़ की है। द एक्शन ऑफ मेकिंग द बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ सिचुएशन और रिसोर्सेज, क्योंकि ये एक एक्शन है जो कि आप इसकी सिचुएशन और रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी वेबसाइट पर किसी तरीके से ट्रैफिक लेकर आते हो। ठीक है। अगर कोई बंदा है डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सर्च कर रहा है, तो सबसे पहले आपके कीवर्ड्स पढ़ेगा कि वो रेलेवेंट है या नहीं है। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज आ रही हैं, तो वो रेलेवेंट नहीं है, तो वो क्लिक नहीं करेगा। ठीक है। तो वो जो कीवर्ड है वो आपका उसको बताता है कि ये वेबसाइट किस चीज़ की है। तो पहला और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ही यही है कि आप अपनी वेबसाइट पर लेकर आओ। तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे अगर हम बात करें यूट्यूब पे थंबनेल की और यूट्यूब पे वो टाइटल की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरीके से एसईओ में कीवर्ड जो है उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। तो अगर आप कीवर्ड को पहले तो सर्च करते हैं, कीवर्ड को निकालते हैं कि कौन क्या सर्च कर रहा है ज़्यादातर। ठीक है। तो बात करेंगे, लेकिन कीवर्ड क्या होता है? एक फ्रेज या वर्ड। या तो वो शूज़ हो सकता है, या अगर हम उसको बात करें शूज़ फॉर पार्टी वेयर हो सकता है, या वो डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट कोर्स हो सकता है, या सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स हो सकता है। तो मल्टीपल ये क्या होते हैं? ये कीवर्ड्स होते हैं या फ्रेज होते हैं। ठीक है। थोड़ा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये पकड़ सर। तो बेसिकली कीवर्ड जो है ना, उसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप सर्च करते हो, फाइंड करते हो, देखते हो कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं, गूगल ट्रेंड पर जाते हो, उसको निकालते हो। जैसे मैंने आपको बात बताया कि अभी विंटर चल रही है और आप समर से रिलेटेड कोई पोस्ट डाल दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। पहले आपने कीवर्ड निकालना है, उस कीवर्ड का हम बात करेंगे किस तरीके से कीवर्ड को सर्च करना है, किस तरीके से उसका वॉल्यूम निकालना है, किस तरीके से उसका सर्च डिफिकल्टी निकालना है, किस तरीके से जो है उस पर चेक करना है कि कोई उस पर सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। तो वाई कीवर्ड्स आर इम्पोर्टेंट। सही है। कनेक्टिंग यूजर विद रेलिवेंट कंटेंट। तो क्या करता है? वो कनेक्ट कर रहा होता है, यूजर को रिलेट कर रहा होता है। जैसे मैंने वही एग्जांपल दी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कौन सर्च कर रहा है? कि स्टूडेंट, एक नॉर्मल पर्सन जो कि सीखना चाहता है। और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस कौन सर्च कर रहा है? वो जो काम करवाना चाहता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। उसकी अपनी एजेंसी होगी, उसका अपनी शॉप होगी, अपना बिजनेस होगा, वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग कराना चाह रहा है। सही है। कीवर्ड एक्ट एज द गाइडिंग कंपास फॉर इंटरनेट यूजर्स, हेल्पिंग देम डिस्कवर कंटेंट दैट अलाइन विद देयर इंटरेस्ट एंड नीड्स। ठीक है। तो कीवर्ड क्या करते हैं? एक्ट करते हैं एज अ गाइडिंग कंपास। वही गाइड कर रहे होते हैं कि ये हमारे पास मौजूद है। आप डेफिनेशन पढ़ के उसको क्लिक कर लेते हो कि यार ये अच्छा लग रहा है। क्या कर रहा है? वो गाइड कर रहा है आपको। आप मार्केटिंग की अगर डेफिनेशन सर्च कर रहे हो तो बहुत सारी डेफिनेशन आ रही है, लेकिन किसी की बहुत अच्छी लिखी होती है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो गाइड कर रहे हैं और आपको वो इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं कि आप इसको क्लिक करो ताकि आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट से कंप्लीट मिल सके। क्योंकि उस पर तो थोड़ी सी बेसिक होती है ना। आप देखते हो टाइटल लिखा होता है कीवर्ड का और नीचे आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन लिखी होती है छोटी सी, लेकिन जब आप वेबसाइट क्लिक करते हो तब आपको पूरा कर्व नजर आता है, या वो अच्छी होगी या वो बुरी होगी, उसने किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। सही। असिस्टिंग सर्च इंजन इन कंटेंट अंडरस्टैंडिंग, सर्च इंजन को असिस्ट भी कर रहा होता है। लाइक गूगल रिलाई ऑन कीवर्ड टू कंप्रीहेंड द कॉन्टेक्स्ट एंड रेलिवेंसी ऑफ वेब कंटेंट, इंश्योरिंग दैट दे डिलीवर द मोस्ट पर्टिनेंट रिजल्ट टू यूजर्स। वही जो हमने प्रीवियस एसईओ में बात की थी कि गूगल को भी रियलाइज करने में आसानी होती है कि वेब पेज किस चीज़ का है, ये वेबसाइट किस चीज़ की है, ये कीवर्ड जो उसने यूज़ किया हुआ है, ये इसने अंदर वही कंटेंट डाला हुआ है, वही यूज़ किया हुआ है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ है, अंदर गया डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी के बारे में बता रहे हो, तो डिफरेंट हो गया ना। मैंने क्यों सर्च किया था? क्योंकि मुझे कोर्स करना है, और मुझे जब मैंने उसको क्लिक किया तो अंदर कुछ और निकला, तो मैं क्या करूँगा? बाउंस बैक हो जाऊँगा। मुझे मेरी रेलिवेंट चीज़ नहीं मिली ना, तो मैं क्या करूँगा? नहीं मुझे नहीं चाहिए बोल के आप बाहर आ जाओगे। ठीक है। ड्राइविंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, और ये कीवर्ड क्या करते हैं? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक वैसे कहते हैं नेचुरल। सही है। जैसे आप अगर देखते हो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इसमें कहते हैं कि इसमें कोई केमिकल मिला हुआ नहीं है, ये नेचुरल है और 100% ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक हनी है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो भी है। ठीक है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है
नेचुरल। तो आप कोई भी चीज़ नेचुरल वे में, मतलब विदाउट पे करे आप उसको वो कर रहे हो, रैंक करवा रहे हो। अब एसईओ में क्या होता है, आप पैसे नहीं दे रहे होते, आप सिंपल अपनी एफर्ट कर रहे होते हो, मेहनत कर रहे होते हो, टाइम लगा रहे होते हो, उस बिहाफ पे आपकी वेबसाइट क्या हो रही होती है, रैंक हो रही होती है। प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कंटेंट विद रेलेवेंट कीवर्ड्स कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट ऑर्गेनिक नॉन पेड ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, इंक्रीजिंग योर ऑनलाइन विजिबिलिटी एंड पोटेंशियली अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स और रीडर्स। तो जितनी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी टॉप पेजेस पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि वो लोग क्लिक करें और एंटर हो। तो जितने लोग एंटर होंगे वो आपकी वेबसाइट पर रुकेंगे। अगर आपकी वेबसाइट कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट कोई ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट कोई सर्विसेज की वेबसाइट है, तो बंदा आके एक्सप्लोर करेगा आपकी वेबसाइट पे और मे बी आपको ऑर्डर दे दे, और ऑर्डर दे देगा तो आपका गोल अचीव हो गया। ठीक है, जो आप एफर्ट कर रहे हो, एसईओ क्यों करता है बंदा, प्रॉफिट के लिए ना, कि उसकी वेबसाइट रैंक करे और वहाँ पे कितने क्लिक आए। किसी को अगर शर्ट लेनी है तो उसकी वेबसाइट रैंक करेगी, बंदा क्लिक करके शर्ट पे जाएगा, अपनी जर्नी, अपनी जो उसकी डिज़ायर है उसको अचीव करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। उससे फ़ायदा किसको होगा, वेबसाइट वाले को होगा। ठीक है, क्लियर है। तो एस कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसईओ में। ठीक है, इसमें अब दो टाइप्स होती हैं, सही है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अगर हम शॉर्ट टेल की बात करें तो सिंपल अगर ऐसे समझना है, बहुत लोग कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड जो होते हैं वो 2 वर्ड्स के होते हैं, 1 वर्ड का होता है या 3 वर्ड्स के होते हैं, और लॉन्ग टेल जो है वो 3 से बड़े होते हैं। लेकिन सिंपल और ईजी अगर आप समझोगे तो शॉर्ट टेल कीवर्ड होते हैं जनरल क्यूरी। जनरल क्यूरी क्या होती है, जो कि फॉर एग्जाम्पल शूज सर्च कर रहा हूँ तो एक जनरल हो गई। अब शूज के अंदर कितने वैरायटीज आती हैं, सही है, फीमेल शूज, मेल शूज, चिल्ड्रन शूज, सही है, पार्टी वेयर शूज, फॉर्मल शूज, स्कूल शूज, स्पोर्ट शूज, कितने सारे आते हैं। लेकिन जनरल क्या हो गया, एक शूज कह दिया आपने, तो ये जनरल एक ब्रॉड हो गया। अब डिजिटल मार्केटिंग एक ब्रॉड हो गया, सही है, ये भी शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब डिजिटल मार्केटिंग में क्या चाहिए आपको, सही है, तो क्या हुआ, ये नैरो होता गया। और लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, स्पेसिफिक। आप गूगल को स्पेसिफिक कर रहे हो, ब्लैक शूज फॉर पार्टी वेयर, सही है, मैक्सी फॉर वेडिंग, सही है, या शरारा फॉर वेडिंग, और इस तरह से शादी के लिए शरारा। मतलब पूरी एक स्पेसिफिक बात बता रहे हो जिस पे आपको गूगल समझ रहा है और आपको वो चीज़ ला के दे रहा है। अब मैं अगर शूज सर्च करता हूँ तो गूगल, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी आइडेंटिटी देखते हुए, आपकी प्रीवियस सर्च हिस्ट्री देखते हुए आपको बता रहा है कि ये मेल शूज़ हैं, ये फीमेल शूज़ हैं, ये चिल्ड्रन के शूज़ हैं, ये पार्टी वेयर, बहुत सारी वैरायटीज दिखा रहा है। लेकिन जब आप उसको स्पेसिफिक कर दोगे कि मुझे किस तरह के शूज़ चाहिए, स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, तो वो आपको स्पोर्ट्स के दिखाएगा। तो शॉर्ट टेल कौन से कीवर्ड्स होते हैं, जो कि जनरल क्यूरी रिजॉल्व कर रहे होते हैं, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जो स्पेसिफिक क्यूरी रिजॉल्व कर रहे होते हैं, जो 1-2 कीवर्ड से बड़े कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल है, देयर आर कंसाइज एंड टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ 1 to 3 वर्ड्स, दे आर ब्रॉड, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं ना, एक ब्रॉड फील्ड है, उसकी फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स आती हैं। ठीक है, तो शूज़ जो है एक ब्रॉड कीवर्ड है, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। परफ्यूम्स बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे परफ्यूम्स आते हैं, सही है। तो इसी तरीके से शूज़ इज अ शॉर्ट टेल कीवर्ड, और इन कंट्रास्ट लॉन्ग टेल कीवर्ड आर मोर एक्सटेंसिव फ्रेजेस ऑफन containing 4 or more words. They are highly specific and less competitive. सही है, making them valuable for targeting niche audience. As example, best hiking boots for women. हाइकिंग, वो जो पहाड़ पे चढ़ने वाले शूज होते हैं ना, बेस्ट हाइकिंग शूज फॉर वुमेन, वो सर्च करेंगे कि बेस्ट हाइकिंग शूज फॉर वुमेन, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक कर दिया उसने। तो वो हाइकिंग से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट शूज़ होंगी या पेजेस होंगे उन वेबसाइट पे, उन कैटेगरी में, तो वो दिखाएगा। क्लियर हुआ शॉर्ट और लॉन्ग टेल? शॉर्ट टेल कौन से कीवर्ड्स होते हैं, जनरल कीवर्ड, जो कि ब्रॉड, जिनकी ब्रॉड होती है। और उसमें इसने ये बताया ना, एक छोटा सा एक आया है, लेस कंपेटिटिव। अच्छा, लेस कंपेटिटिव का मतलब ये, इसमें कंपटीशन भी बहुत कम होती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में कंपटीशन कम होती है, लेकिन शॉर्ट टेल कीवर्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है। शूज़, पता नहीं कितने लोग सर्च कर रहे हैं शूज़,
अब आपको कोई शूज़ लेना, आपने शूज़ जल्दी सर्च कर दिया, फिर आपके दोस्त ने बोला भाई शूज़ सर्च नहीं करो, आप जो शूज़ चाहिए वो लिखो ताकि आपको रेलिवेंट आंसर मिले। फिर आप क्या करोगे, हम लोग मल्टीपल वेज पे सर्च करते हैं ना, पहले शूज़ लिखा, फिर अगले बोला ना यार शूज़ नहीं लिखो, ज़रा ये लिख के देखो, फिर आप ये लिख के देखते हो, नहीं ये नहीं, इसको एक और कीवर्ड लिख के दे। तो डिज़ायर क्या होती है, जो आपकी डिज़ायर सर्च है शूज़ से रिलेटेड, कि आपको किस तरह का शूज़ चाहिए, तो आपको फिर उस तरह का शूज़ मिलता है जब आप उससे वो सवाल पूछते हो। क्योंकि सर्च इंजन क्या है, वो जो समझेगा वही आपको डिलीवर करेगा ना। अगर आप उसको अच्छे से समझा दोगे मुझे क्या चाहिए, तो वो आपके सामने वो ले आएगा। सही है कबीर, समझ आ रहा है, नजर आ रहा है वहां से? ठीक है, सही। जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में स्टूडेंट, कॉलेज, स्टडी, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, डिग्री, यूनिवर्सिटी, होमवर्क, स्कूल, एग्जाम। फिर दो वर्ड जो होते हैं, स्टूडेंट लोन्स, कॉलेज ट्यूशन, स्टडी स्किल, ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट, कैरियर ऑप्शंस, एकेडमिक सक्सेस, टाइम मैनेजमेंट, ऑनलाइन लर्निंग, सही, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और क्लास स्केड्यूल। ये सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स की एग्जांपल्स हैं। समझ आ रहा है? ठीक है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड, बेस्ट स्टडी टेक्निक्स फॉर कॉलेज स्टूडेंट। सही है, मुझसे पढ़ लिया आपने? आखिरी में क्या लिखा हुआ, आखिरी वाले में ये क्या है? ये मिडिल स्कूल एग्जाम, इन मेडिकल मेडिकल लिखा हुआ है, मेडिकल। ठीक है। तो ये सारे क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। जैसे हमने लास्ट कल बात की कि वो बेस्ट स्मार्टफोन, टॉप 10 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 50,000, क्या है ये, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब ये लोग भी सर्च करते हैं टॉप 3 स्मार्टफोन, टॉप 3 मॉडल, टॉप 3 शूज़, टॉप 3 ड्रेसेस, सही है, टॉप 3 इन्फ्लुएंसर, टॉप 5 इन्फ्लुएंसर, टॉप 10 बेस्ट यूट्यूबर्स, टॉप 10 टूरिस्ट कंट्री, जैसे भाई ने शादी ने बताया, सुफियान ने, सॉरी। ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सब कीवर्ड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं हमारी वेबसाइट में, हमारे वेब पेजेस पे। हम जब ब्लॉग लिखते हैं वहाँ पे भी कीवर्ड्स यूज़ हो रहे होते हैं। हम जब टाइटल लिखते हैं तब भी वो कीवर्ड यूज़ हो रहे होते हैं। जब हम मेटा टैग छोटी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तब भी वो बार बार हम उन कीवर्ड्स को डिलाइज कर रहे होते हैं जिन कीवर्ड्स पे हमने रैंक करवाना होता है। ठीक है। अब इसमें भी कीवर्ड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है। नेविगेशनल कीवर्ड्स, ट्रांजैक्शनल वर्सेस कमर्शियल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, सही, LSI कीवर्ड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल कीवर्ड्स, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीवर्ड्स। ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। जैसे नेविगेशनल कीवर्ड, नेविगेशन मतलब नेविगेट करना। जैसे हम जा रहे होते हैं तो हमें बताता है यू टर्न, ऊपर बोर्ड लगा होता है कि यहाँ से सीधा जाओगे तो आपके पास शारा फैसल आएगा, यहाँ से राइट मुड़ोगे तो सदर आएगा, लेफ्ट मुड़ोगे तो कोरंगी आएगा। ठीक है। तो क्या कर रहा होता है, नेविगेट कर रहा होता है। इसी तरीके से आप भी गूगल को, सर्च इंजन को क्या करते हो, नेविगेट करते हो। शूज़ फॉर मैन, अमेज़ॉन, मुझे शूज़ चाहिए कहाँ से, अमेज़ॉन से। मुझे शूज़ चाहिए कहाँ से, स्टाइलो से। मुझे शूज़ चाहिए जॉर्डन से। ठीक है। मुझे शूज़ चाहिए एडिडास से, नाइकी से। तो आप कहाँ लेके जा रहे हो उसको, नाइकी के शूज़ की तरफ नेविगेट कर रहे हो उसको। तो वो उसी से रिलेटेड सारी क्या करेगा, सर्चेस लाएगा। सही है। ट्रांजैक्शनल वर्सेस कमर्शियल कीवर्ड, इंटेंट बेस्ड कीवर्ड। ठीक है। कमर्शियल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जिसमें आप कुछ ना कुछ कमर्शियली सर्च कर रहे हो। सही है। अब कमर्शियली क्या सर्च कर रहे हो, आप कोई सर्विस सर्च कर रहे होगे,
या आप कोई परचेजिंग करने के लिए कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे शूज़ फॉर मैन ऑनलाइन, बाय स्नेकर ऑनलाइन, या बाय स्टोर नियर मी, इन सेल टुडे, वीडियो गेम स्टोर। और कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं? बहुत सारे। कौन कौन से कीवर्ड हो सकते हैं? जैसे कमर्शियल कीवर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? बाय मोबाइल फ़ोन अंडर 50,000 और स्टेशनरी शॉप और हाउ टू यूज बाय किया। इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ये तो इन्फॉर्मेटिव है वो ना। इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप नियर मी, हाँ। कमर्शियल और हाँ ग्रूमिंग शॉप्स, हाँ सही है। रेस्टोरेंट नियर मी, हाँ। फॉरमैन ऑनलाइन, KFC बताओ। आया? विंटर सेल, हाँ। मिल्क शॉप, मिल्क, बेस्ट फास्ट फूड, बेस्ट फास्ट फूड डील भी कर सकते हो आप। डील, भूख लग रही है आपको, आप डील सर्च कर रहे हो, और डील सर्च करोगे तो क्या करोगे, अगर पसंद आ गई डील तो आप क्या कर लोगे, उसको परचेज कर लोगे। तो ये क्या हुई? कमर्शियल। कमर्शियल मतलब जहाँ लेन देन होना। कॉमर्स का मतलब तिजारत, जहाँ बायर और सेलर मीट करें। तो आप वेबसाइट पे क्या कर रहे हो, बायर ने अपना आउटलुक बना के डाला हुआ वेबसाइट के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू। आप क्या कर रहे हो, वहाँ जाके सर्च कर रहे हो कि कहाँ से अच्छा खाना मिल रहा है, कहाँ पे अच्छा डिस्काउंटेड खाना मिल रहा है, कहाँ पे ऑफ़र्स लगी हुई हैं। क्योंकि हम लोग एज अ ह्यूमन, हमें चाहिए होती हैं ऑफ़र्स, हमें चाहिए होते हैं डिस्काउंट्स। सही है? तो उस बिहाफ पे हम परचेजिंग कर रहे होते हैं। सही है। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स, जिसमें आपका इरादा बन चुका है कि आपने अब ख़रीदना है, जिसमें आप बाय नाउ, परचेज नाउ, शॉप नाउ, इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है। फर्स्ट आपकी जर्नी क्या होती है, पहले तो आप सर्च करते हो। अगर आपको कोई मोबाइल लेना है, या आपको कोई शूज़ लेना है, या आपको कोई कपड़े लेने हैं, आपको कोई एडमिशन लेना है कहीं भी, किसी भी इंस्टीट्यूट में, पहले क्या करते हो आप? सर्च करते हो, रिसर्च करते हो कि यार कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है जो अच्छा कोर्स करा रहा है। सही है। कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है जो अच्छी सर्विसेज दे रहा है, कौन सा ट्रैवल एजेंट है जो अच्छी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। कौन सा अच्छा वो है एसी टेक्नीशियन जो कि एसी की सर्विसेज दे रहा है। ठीक है। पहले तो आप ये सर्च करते हो, फिर दूसरा ऑप्शन आपका आता है, फिर आपके जब माइंड बनता है कि यार मैंने परचेज़ करना है, तो फिर आप बाय नाउ कर रहे होते हो। सही है। या तो आपने कहीं और से सर्च वगैरह किया और यहाँ पे आप सिर्फ बाय नाउ करने आ रहे हो, तो ये क्या है? ट्रांजैक्शनल। ट्रांजैक्शनल मतलब जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही हो, जहाँ पे पैसे की लेन देन हो रही हो। सही है। एक तो वो कमर्शियल है जहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस की हो रही हो, ट्रांजैक्शन मतलब क्या चीज़? B2C में भी आएगा नहीं? B2C बेसिकली ट्रांजैक्शन, और कमर्शियल B2C तो है। इसको B2B B2C नहीं कहेंगे, ये सिर्फ कमर्शियल की बात कहेंगे। अब बातचीत क्या हो रही है? लेन देन की बात हो रही है ना। कोई बंदा प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा है और एक बंदा जो है वो खरीदनी है उसको। अब ये B2B B2C, सही है, सब में आएगा, ये सब में वो करता है वेरी। ठीक है। जी सर। फिर दूसरा, ठीक है, ज़रा कीवर्ड पढ़ना। बाय नाइकी शूज़ ऑनलाइन, ज्वाइन स्कूल टीम, डोनेट टू चैरिटी। अब एक एक दो ज़रा इसके रिलेटेड दो कीवर्ड। प्लेस ऑर्डर और डाउनलोड गेम, ये तो ऑलरेडी है ना। उसके अलावा गेट फ्री, व्हाट ऐड टू कार्ट, ऑर्डर क्या ऐड टू कार्ट, कुछ तो लिखोगे ना। ज्वाइन सुपर अकेडमी और ज्वाइन जिम मेंबरशिप। सही, ज्वाइन जिम मेंबरशिप और साइन अप गूगल। हाँ। और सोचो ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, मेडिकल स्टोर, क्योंकि एसईओ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है। आप सर्च करोगे कि मेरी ऑडियंस किस तरीके से वो ये प्रोडक्ट सर्च कर रही है। सही है। अब सिंपल अगर हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि मुझे क्या लेना है, मुझे एक शर्ट लेनी है ऑफिस के लिए। ठीक है। तो आप क्या सर्च करोगे, ज़रा बताना। हमें शर्ट लेनी है फ्लाइट में, ऑफिस शर्ट लेनी है। अगर एक एक करके रुक जाओ, क्या सर्च करोगे गूगल पे? आप समझो गूगल पे लिख दो कैजुअल शर्ट और बस। मतलब आपने क्या बोला, रिपीट कर लें।
मैं कह रहा हूँ कि सिंपल हम सब ने एक शर्ट परचेज करनी है, तो आपके सामने रखा हुआ है कीबोर्ड और सामने इंटरनेट है, आप क्या सर्च करोगे शर्ट सर्च करने के लिए? स्टाइलिश शर्ट्स फॉर मेन बॉयज। स्टाइलिश शर्ट फॉर मैन और बॉयज। हाँ भाई, आप क्या लिखोगे आप गूगल पे? ऑफिस शर्ट, ठीक है। हाँ, हुडी लिखोगे आप। शर्ट तो हुडी में आती नहीं है ना बेटा, फिर भी शर्ट की बात हो रही है ना हमारी। हमें सिर्फ ऑफिस के लिए लेनी है, तो आप क्या कीवर्ड यूज करोगे? सिर्फ ऑफिस यूज करना है, आराम आराम से, आराम। हाँ, ब्रांड इज ऑफिस मेंस फॉर्मल शर्ट। भाई हमने सिर्फ ऑफिस शर्ट करनी है और आपके सामने कीबोर्ड है और आप सर्च कर रहे हो। शर्ट्स फॉर हाँ, स्टार्ट करो, रुक जाओ, खामोश। हाँ, शर्ट फॉर ऑफिस शर्ट। ऑफिस शर्ट। हाँ, ऑफिस शर्ट नहीं, ऑफिस शर्ट में भी तो आपकी कैटेगरीज होंगी ना। ब्लैक शर्ट फॉर ऑफिस, वाइट शर्ट फॉर ऑफिस, ग्रीन शर्ट, उसके अलावा कॉलर शर्ट। सही है, मल्टीपल शर्ट यूज कर रहे होगे आप। सही है, हाँ, ऑफिस शर्ट सही। क्या, कौन सा कॉलर? हाफ स्लीव ऑफिस शर्ट, ठीक है। तो मल्टीपल तरीके की हो सकती हैं, लेकिन आपने पहले देखना है कि आपके पास शर्ट्स की कौन कौन सी कैटेगरी अवेलेबल है, ठीक है। आप ऑफिस शर्ट ऑफर कर रहे हो, दैट्स गुड। अब आप सर्च करो जरा दोबारा से। वाइट शर्ट फॉर ऑफिस। हाँ, आप बताओ। ऑफिस शर्ट हाफ स्लीव। ऑफिस शर्ट हाफ स्लीव। हाँ, वाइट ऑफिस शर्ट। हाँ, ब्राउन ऑफिस शर्ट्स। ब्राउन ऑफिस शर्ट। हाँ, स्ट्राइप फॉर्मल शर्ट्स। स्ट्राइप फॉर्म शर्ट। हाँ, वाइट ऑफिस शर्ट्स फॉर मैन। वाइट ऑफिस शर्ट फॉर मैन। हाँ, प्लेन शर्ट्स फॉर प्लेन शर्ट फॉर मैन। हाँ, ब्लैक ऑफिस शर्ट्स फॉर मेन। ब्लैक ऑफिस शर्ट फॉर मैन। हाँ, वाइट ऑफिस शर्ट। वाइट ऑफिस शर्ट। हाँ, ग्रे ऑफिस शर्ट। ग्रे ऑफिस शर्ट। हाँ, येलो ऑफिस शर्ट। बॉस दूर से फोकस लगेगा बेटा, सर फोकस बॉस का। हाँ, सॉरी, फॉर्मल शर्ट फॉर फॉर्मल शर्ट फॉर मैन। हाँ, क्या? ब्लू ऑफिस शर्ट। तो ये सब हमारे पास कितने सारे कीवर्ड्स हो गए? ये सारे कीवर्ड्स आ गए हमारे पास। ये क्या था? ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब हर बंदा एक उसका अपना वो है सर्च करने का। सही है, कोई फॉर्मल लिख रहा है, कोई ऑफिस लिख रहा है, कोई कलर लिख रहा है, कोई स्लीव लिख रहा है, कोई स्ट्रिप्स यूज कर रहा है, कोई प्लेन शर्ट सर्च कर रहा है, कोई कलर से सर्च कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये कीवर्ड्स हैं। ये तो ये यूज होते हैं कहाँ पे? जब आप कोई प्रोडक्ट पोस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक प्रोडक्ट पोस्ट कर रहा हूँ, सही है, मैं उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसकी पिक्चर वगैरह लेके उसकी पिक्चर लगाऊंगा। उसकी पिक्चर के बाद उसको डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में वो कीवर्ड यूज हो रहा होगा, जिस कलर की वो शर्ट है, जिस शर्ट उस शर्ट के जो फीचर्स हैं। प्लेन शर्ट होगी, ब्लैक कलर की होगी, फुल स्लीव होगी, तो ये सारे क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए। बेसिकली लॉन्ग कीवर्ड यूज हो रहे हैं ना। उस शर्ट के बारे में वो क्या लिख रहा है? छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख रहा है। उस डिस्क्रिप्शन में वो बता रहा है कि ये शर्ट जो है ये ब्लैक कलर की है, ये शर्ट जो है ये फुल स्लीव है और ये ऑफिस यूज के लिए प्रीफर है, ठीक है। साथ में इसका जो कपड़ा है वो प्योर 100% कॉटन है। कोई सर्च कर रहा है प्योर 100% कॉटन चाहिए मुझे शर्ट, ब्लैक शर्ट इन प्योर कॉटन और प्योर कॉटन, ठीक है, हो गया, कीवर्ड हो गया। तो आपने उसको क्या किया? इस तरीके से उसको डिस्क्रिप्शन को डिफाइन किया कि आपके वो सारे कीवर्ड्स आ गए जो आप शर्ट में बताना चाहते हो। एक प्रोडक्ट का फीचर बेनिफिट में क्या आ रहा होता है? कीवर्ड्स ही आ रहे होते हैं। वो इस तरीके से अपने कीवर्ड्स को यूटिलाइज करता है, क्योंकि छोटी सी डिस्क्रिप्शन है ना, उसको अच्छे से जितना अच्छे से लिखेगा और उन कीवर्ड रिच लिखेगा तो क्या होगा? उसकी वेब पेज जो है वो वाला जो ब्लैक शर्ट वाला है या वो प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? हाईलाइट होकर टॉप पे आ जाएगा जब भी कोई सर्च करेगा। समझ रहे हो? तो दिस इज ब्रेन स्टॉर्मिंग कि आप किसको ऑफर कर रहे हो, वही वो जो आपका बायर पर्सोना है, वो जो आपका डेमोग्राफिक है, उसको देखते हुए आप देखते हो कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। जब आप वो कीवर्ड सर्च करना शुरू करते हो तो वो अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हो। जब वो वेबसाइट पे यूज़ करते हो और अच्छे कीवर्ड होते हैं जो कि सर्चेबल हो। ऐसा नहीं है कि अब हम सबको नहीं कंपेयर कर लेंगे, हम पहले एक एक कीवर्ड को उठा के देखेंगे कि यार ये कितनी वॉल्यूम आ रही है इसकी। ये जो ये है ना फुरकान, इस फुरकान जैसा कितने लोग सोचते हैं,
हाँ, ज़्यादा लोग सोच रहे हैं तो फुरकान वाला कीवर्ड ले लिया, आसिम वाला कीवर्ड ले लिया, ये वाला कीवर्ड ले लिया, बाकी कीवर्ड नहीं लिए, क्योंकि उसकी 2-3 सर्चेज हैं, बाकियों की ज़्यादा हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो मेन गेम यही होता है कि लोग जो सर्च कर रहे हैं, जो कि ट्रेंडिंग है, उस तरह का हमने क्या करना होता है, कीवर्ड यूज़ करने होते हैं। ठीक है, कंपनी सर्वे वगैरह करती हैं तो वो भी इसमें ही आता है। कंपनी सर्वे मतलब जो पहले क्या मतलब जो बेसिकली यार वही वाली बात है ना, पहले सर्वे होते थे घर के, वर्क फ्रॉम डोर टू डोर सर्वे होते थे, अब जो है डिजिटल सर्वे हो रहे हैं, पोज हो रहे होते हैं। आपको याद हो यूट्यूब आप यूज़ कर रहे हो, एकदम से एक प्रोडक्ट के बारे में आ गया हो, एग्री, नॉट एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, क्या होता है वो, ये सर्वे हो रहा है। सही है। तो बहुत सारे लोग सर्वे कर रहे होते हैं इसके थ्रू, सही है। बहुत सारे लोग आपको वीडियोस दिखा के पूरी चेक कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। क्या हो रहा होता है, वो टेस्टिंग ही हो रही होती है ना। तो वो सर्वे अलग है, टेस्टिंग अलग है, लेकिन मेन गेम यही है कि गूगल को पता होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, वो आपको फिर बता रहा होता है थ्रू कीवर्ड प्लानर। बहुत सारे ऐसे टूल्स हम बात करेंगे आगे, ठीक है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, जिसमें आप इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, आप कोई एड्रेस ढूंढ रहे हो, आप कोई एजुकेशनल कंटेंट ढूंढ रहे हो, या आप कोई रेसिपी सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। और फॉर एग्जांपल मेरी ब्लॉगिंग की वेबसाइट है, तो मैं ज़्यादा इंफॉर्मेशनल कंटेंट यूज़ करता हूँ। मेरी अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है, तो मैं कौन से कीवर्ड यूज़ करूँगा, कमर्शियल और ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। मुझे तो अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है ना। मेरी वेबसाइट पे लोग क्या करने आ रहे हैं, कमर्शियल मतलब परचेज करने आ रहे हैं, और मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे लोग क्या करने आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लेने आ रहे हैं। तो वहाँ तो मैं कुछ नहीं बेचूंगा, वहाँ मैं क्या प्रोवाइड करूँगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारी वेबसाइट, डिफरेंट वेबसाइट, और डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट कीवर्ड्स और डिफरेंट कैटेगरीज यूज होती हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है आप किसके लिए एसईओ कर रहे हो। अगर आपका क्लाइंट ई कॉमर्स का है तो आप उसके लिए ये ऐसे कीवर्ड निकालोगे, अगर आपका क्लाइंट ब्लॉगिंग वाला है तो आप उसके लिए ब्लॉगिंग वाला निकालोगे। सर्विस प्रोवाइडर क्या कर रहे होते हैं, अगर कोई क्लिनिक है वो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। सही है। LSI कीवर्ड्स क्या है, लैटिन सेमेटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स। सही है। बेसिकली आप एप्पल लिख रहे हो, अब एप्पल फ्रूट भी आता है और कंपनी भी आता है, ठीक है। तो वो लैटिन हिडन मीनिंग गूगल, सही है। अब गूगल की इंडेक्सिंग में वो एप्पल क्या सर्च कर रहे हो, मोबाइल सर्च कर रहे हो, मोबाइल एप्पल वो फ्रूट सर्च कर रहे हो, सही है। तो लैटिन मीन हिडन वर्ड होता है वो एक तरह से। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हिडन है। अब वो ऑरेंज सर्च कर रहा है फ्रूट, या ऑरेंज कलर सर्च कर रहा है, ठीक है। इस तरह के वर्ड बहुत यूज होते हैं। जैसे ये लैटिन सेमेटिक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। अब डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के अंदर कितने सारे लैटिन वर्ड्स आते हैं, ये एक LSI कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। इसके अंदर कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, इंटरनेट मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रिलेटेड कीवर्ड्स, ठीक है। सिनोनियम्स वगैरह भी लोग यूज कर रहे होते हैं ज़्यादातर LSI में, हैं। सिनोनियम्स होते हैं एक वर्ड के 4 मतलब होते हैं, सही है। तो वो सिनोनियम यूज कर रहे हैं, कैटेगरी यूज कर रहे हैं, या अदर रिलेटेड यूज कर रहे हैं, या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स है वही वो वर्ड कि आप उसको वो बोलो या वो बोलो, लेकिन लोग उसको यूज कर रहे हैं अलग तरीके से। क्योंकि एक बंदे को वोकैबुलरी याद है आई स्वेयर, एक बंदे को याद है एक प्रॉमिस। कोई प्रॉमिस सर्च कर रहा है, कोई स्वेयर सर्च कर रहा है, ठीक है। किसी को उर्दू में वो वर्ड पता है, किसी को इंग्लिश में पता है, किसी को वो वाला वर्ड पता है और किसी को वो वाला वर्ड पता है। तो क्या है, ये दोनों वर्ड यूज करते हैं वो लोग, ठीक है। अभी देख रहे हो वाटर सोर्स और वाटर सोर्सेस, ठीक है। तो सिंगुलर एंड प्लूरल कीवर्ड्स क्या है, क्या कह रहे हो, जिसमें S यूज हो रहा है वो प्लूरल है। अब बहुत सारे लोग सोर्सेज सर्च कर रहे हैं, वाटर सोर्सेज, और एक बंदा सिर्फ वाटर सोर्स सर्च कर रहा है। हम देखेंगे कौन सा कीवर्ड जो है लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, वाटर सोर्सेज या वाटर सोर्स।
तो हम फिर उस प्लूरल पे भी रैंक करेंगे। अगर हम वाटर सोर्सेज यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वाटर सोर्स यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली किसी और का पेज वाटर सोर्स की सर्विस दे रहा है या वाटर सर्विसेज दे रहा है टैंकर की, उसका पेज रैंक हो सकता है। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग फिल्म एंड डिजिटल मार्केटिंग फिल्म्स। अब एक इंडिविजुअल जो अपनी पोस्ट बना रहा है डिजिटल मार्केटिंग फिल्म फर्म के बारे में, फर्म कहते हैं कंपनी को, सही है, कंपनी के बारे में, या एक बंदा जो बोल रहा है टॉप 5 डिजिटल फर्म्स, दोनों का डिफरेंस है ना। एक ब्लॉग लिख रहा है बंदा, तो लिख रहा है टॉप 5 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, डिजिटल मार्केटिंग फर्म्स, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। इसलिए एजेंसीज यूज कर रहा है क्योंकि वो बहुत सारी हैं, और एक बंदा सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सर्विस यूज कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग फर्म यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो कीवर्ड भी आपने देखना है। ठीक है, तो बेसिकली जब जो गूगल पे आप लिखते हो ना इस तरह से हाउस क्लीनिंग सर्विस इन कराची और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन कराची और क्लीनिंग सर्विस, तो वो गूगल भी आपको बता रहा होता है। सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा है, सही है। अभी नीचे देखो क्या क्या आ गया। एजेंसी कराची, क्या है ये? कीवर्ड्स, सारे कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड कीवर्ड थे ना सर। हाँ। नहीं जाना। सही, क्लीनिंग सर्विसेज इन कराची, लोगो इन यूएसए, लाहौर, इन दुबई, वेबसाइट। ठीक है, ये सब क्या दे रहा है, ये बता रहा है कि लोग क्या करते हैं, इन तरह के कीवर्ड सर्च करते हैं, इसलिए मुझे भी सजेशन में दिखा रहा है। सही है, तो यहाँ से भी आपको हेल्प मिलती है। आप फॉर एग्जांपल, आप सिंपल, आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे आके ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए सर्च कर सकते हो कि कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्च हो रही है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, कितने टूल आ गए। डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग टूल 2023, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फ्री, डिजिटल मार्केटिंग टूल 2024, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड स्ट्रेटजी, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एंड टेक्निक PDF, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स इमेजेस, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स एग्जांपल्स, सर्टिफिकेशंस। एस लगाया कैसे आ रहे हैं, एस हटाया तो क्या आ रहा है। ठीक है, चेंज हुए कीवर्ड्स, सिंगुलर, प्लूरल। सही है, तो ये चीज़ें जो है ना एक्सप्लोर करनी है, कौन से जो है ना, तो यहाँ बैठ के आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। यहाँ से आपको और आइडिया आ सकता है कि डिजिटल मार्केटिंग में लोग क्या क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं। सही है, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, ठीक है, ड्रेसेस, ड्रेसेस फॉर गर्ल्स, ड्रेसेस फॉर वुमेन, ड्रेसेस डिज़ाइन, ड्रेसेस फॉर वेडिंग, ड्रेसेस कराची डिज़ाइन, ड्रेसेस डिज़ाइन फॉर गर्ल्स, ड्रेसेस फॉर वेडिंग गेस्ट, ड्रेसेस इन पाकिस्तान, ड्रेसेस ऑनलाइन पाकिस्तान। तो दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या आप एक एक कीवर्ड लिख के, जो कि वो है क्या कहते हैं उसको, ब्रॉड कीवर्ड है, सही है। तो इसको कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। आपने वो कीवर्ड जो अपनी वेबसाइट पर लगाना है, आपने पहले यहाँ पर आके सर्च किया कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ भी मिलते हैं और वो आपको नीचे यहाँ भी दे रहा होता है। रिलेटेड शूज़ दे रहा है आपको हिंट, शूज़ फॉर मैन, शूज़ पाकिस्तान, स्टाइलो शूज़, सर्विस शूज़, वर्जन शूज़, शूज़ फॉर गर्ल्स। सही है। अब मुझे ये बताओ, ये हमारा सही खत्म हो गया।
सही है। तो बेसिकली ये हमारे कीवर्ड्स हमने कल पढ़ा एसईओ और जुम्मे को पढ़ा, और आज जो हमने कंप्लीट किया वो कीवर्ड्स पढ़ा। सही है, इसको यहीं